एंड वी आर बैक विद द बैंग। जी हाँ, इस वक्त हमारे पास बैंग भी बैंग ही तो देना है हमने लोगों को, बैंग पहले ही दे दिया तो फिर फायदा क्या। हमारे पास इस वक्त दो बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें आमना की फरमाइश थी कि एक को मैं इंट्रोड्यूस ना करवाऊँ, वो उनको खुद करवाना चाहती है, इसलिए मैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा। हालांकि आमना बनता यही था जो मैं करवा रहा हूँ, अब मैंने बना लिया ना इंट्रो एक बंदे का। हमारे पास जी यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक किस्म के आर्ट वाले इंसान बैठे हुए हैं। ये पहले भी इस शो में अपीयर हो चुके, बट आप लोगों की ईमेल्स बहुत ज़्यादा थी एंड मोर देन दैट हम लोगों का जो टॉपिक है आज विच इज़ चीटिंग इन रिलेशनशिप, उससे समहाउ मैं समझता हूँ कि इनका कनेक्शन डेवलप होता है और कि किस तरह से होता है। तो वी हैव मिस्टर ज़ोहेब अमजद एंड ही इज़ अ टैटू आर्टिस्ट एज यू नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। विल कम बैक टू यू आफ्टर। और टैटू आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। हाँ, टैटू इसके ऊपर मैंने पढ़ी। थैंक यू वेरी मच। और जो दूसरी गेस्ट जिनको ये मर रहे हैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आप सबकी बहुत अच्छी दोस्त है। आई डोंट थिंक कोई ऐसा है जो उनको नहीं जानता है या कोई ऐसा चैनल है जिसपे वो नहीं नजर आ रही होती है। हर जगह वो छाई हुई है, उनकी मैं इंट्रोडक्शन इससे ज्यादा दूंगी नहीं। नहीं, मैं दे सकता हूँ कि शी इज ब्यूटीफुल। एक लफ्ज आता है ब्यूटीफुल। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली और आप सबकी भी बहुत प्यारी फिजा अली, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल कहने को मर रहा था तुम्हें। मैंने कहा कि हमारे गेस्ट की अगर तारीफ ना की जाए तो फिर फायदा क्या? आप हर एक की तारीफ में खूबसूरती के लिए ब्यूटीफुल बोल देते हैं? नहीं, कहीं के लिए प्रिटी भी होता है, कहीं के लिए और वर्ड्स हैं जो कि आप टेलीविजन पर ही बोल सकते हैं। मेरे लिए वैसे कुछ नहीं बोला आपने जी। आप देखिए, मैं आप भी बहुत ब्यूटीफुल। ये फिर चीटिंग हो गई है। आप भी ब्यूटीफुल है, आपका आर्ट भी ब्यूटीफुल है। हां, टैटू भी ब्यूटीफुल है, घड़ी मतलब एवरीथिंग्स ब्यूटीफुल टुडे ऑन द सेट। इट इज वी आर आल्सो वेरी गुड। हां, वी आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। फिजा क्या हाल चाल? बिल्कुल परफेक्ट। सुबह चीटिंग के ऊपर बात करने के लिए हमने आपको बुला लिया। चीटिंग के ऊपर तो चीटिंग तो मेरे साथ हुई है। क्या? लाइक मैं पिछले मेरे ख्याल से 3 साल से लड़ी हूँ मैं A+ के मॉर्निंग शो के लिए, कुछ यू नो के बस मैं नहीं आऊंगी एंड मुझे नहीं पता था कि एकदम से ये मेरी दोस्त मुझे इस तरह से ग्रैब करेगी। इसने मुझे जो बात लिखी थी, मैं उस बात के आगे कुछ कह ही नहीं सकी। आई एम हियर फाइनली। तो बस आमना कारजार का फिर ये तो कमाल है ना। कमाल है मेरा। अभी तो सिर्फ ये नहीं और भी कुछ देखना, और भी होंगे सरप्राइजेस। ये कहां सेलिब्रिटी? फिजा का पता है ना कि फिजा का एक और नाम भी इवॉल्व हुआ है पिछले 1 साल में, लुबना हमीद। हाँ, सबको पता है। और A+ देखने वाली तो सारी कौम को। लेकिन आज ये लुबना हमीद नहीं है, सिर्फ फिजा अली है और हम कोई काम की से बातें करेंगे, हम दिल की बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन पहले हम बात करते हैं ज़ोहेब से। ज़ोहेब, मुझे ये बताओ कि पहले तो टैटू दिखाओ। हाँ, टैटू जरा दिखाना। And what does this mean? It means ashes. It's Japanese language. कांजी है जिसके अंदर सिंबल्स होते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो छोटे से सिंबल्स के अंदर सारे इमर्ज हो जाते हैं। So that's kanji language. Basically it's Japanese. तो it's very popular. जापानीज बड़ा पसंद है। मैं जब भी थाईलैंड जाती हूँ ना तो वो पेंट नहीं जो करते हैं, बस मैं वो करा के आ जाती हूँ जो 2 हफ्ते में। अच्छा हाँ, ये वैसे जो एक तो होता है ना परमानेंट टैटू, जी। एक टेम्परेरी भी होता है जो हम टेम्परेरी। हाँ, जो हम जैसे सोचते हैं कि हम करा लें। जी। टेम्परेरी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि काफी मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि उन्हें 6 मंथ्स का या फिर 1 साल का टेम्परेरी टैटू बना दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 वीक्स में खत्म हो जाता है। 2 वीक्स मैक्सिमम, उसकी मैक्सिमम भी ड्यूरेशन हो तो वो 1 मंथ हो सकता है, जो कि अगर मेहंदी से बनाओ। या अगर नहाए इसके ना। अलावा हाँ, अगर नहाए ना वो तो बहुत ही बैड सीन हो जाएगा। मेहंदी से बना हुआ है, ये देखा ना, ये होता है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसके अलावा जो स्टिकर्स होते हैं वो उनकी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है। सम आर फॉर 3 डेज और जो दूसरे होते हैं सम आर फॉर 1 वीक। मैक्सिमम ये होता है। इसके अलावा जो मिसकंसेप्शन है 6 महीने वाला या साल वाला, इतनी ड्यूरेशन किसी की भी नहीं होती। अच्छा ज़ोहेब, वैसे ये सारी बात तो मेरा ख्याल है पहले हो चुकी है ना? जी बिल्कुल। अभी जो पूछना मैं चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ काम की बात है, उस पे पहले तो ये बताओ ना जी, कि जी। जो ये चीटिंग का कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप्स में, चीटिंग का, अच्छा। इसके बारे में टैटू का क्या कोई कनेक्शन डेवलप हुआ आज तक? कभी कोई ऐसा टैटू किस्सा तो है? लोग वैसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना कि किसी जब ने इश्क लिखवाया हुआ हो हाथ तो पे कोई- रशीद और फिर उसके बाद डोगर लिखवाने के लिए आ गई हो उसके ऊपर। नहीं, कुछ अच्छा इस ये तरह की मिटता चीज। है, ये मिटना भी बड़ा हाँ, ये जहाँ तक रिमूवल का सीन है वो मैं बता दूं कि आजकल तो इट्स वेरी इजी। पहले काफी पेनफुल प्रोसीजर होता था। अभी जस्ट लेजर सर्जरी से 1 या 2 सिटिंग्स में जो है ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। ये आपने अली बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। अक्सर मेरे पास टीनेजर स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं वो आते हैं जिनको बहुत ज्यादा बिल्कुल कि लड़की का नाम लिख दो, लड़के का नाम लिख दो। तो शुरू में जब स्टार्ट हुआ था
तो मैंने 1-2 का किया, लेकिन वो फिर 2-3 महीने बाद वापस आ गया। कोई और नाम लिखवाने यार ये तो वो चली गई है या चला गया, इसको चेंज करना है या इसको रिमूव कर दो। मैंने कहा मैं रिमूव तो नहीं करता, मैं इसको इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो आते हैं, अगर तो बहुत पैशनेट है, पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आर यू मैरिड। साल से तो नहीं, आर यू मैरिड। अगर मैरिड है मैरिड भी पक्का कोई तो फिर तो मैं कर देता हूँ विदाउट आस्किंग तो एनीथिंग। आपको लगता है कि मैरिड रिलेशनशिप्स के अंदर चीटिंग नहीं होती है? नहीं, चीटिंग तो सबसे एक ज्यादा मैं आपको होती बड़ी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का आया था, ही वाज इन नॉर्वे, वहाँ पे जॉब वगैरह करते। उन्होंने अपनी वाइफ का नाम चेस्ट पे लिखवाया था, चेस्ट पे, और उनकी डाइवोर्स हो गई। उसके बाद जो शादी कर रहे थे, ही वांटेड टू गेट नेम ऑफ हिज नेक्स्ट वाइफ, और उसको उन्होंने कहा इसको इम्प्रोवाइज करो। एंड वो नाम भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो सेकंड गया। हैंड टैटू मिला बेचारी। अच्छा, वैसे कभी कोई ऐसा इंसान मिला है, लड़की या लड़का, जिसने 3-4 ही नाम लिखवा लियो कि छोड़ो ना यार ये तो या रहा ना, अल्फाबेट कोई लिखवा बात लियो नहीं, एंड में एक तो नहीं, बन भाई माय जाएगा। पास्ट इज पास्ट, कोई बात नहीं, ये अगले नाम लिखो ना। ऐसा- गजनी बन गया नामों के साथ। ऐसा नहीं था। एक क्लाइंट थे हमारे, वो अभी भी क्लाइंट हैं। उनका ये था कि ही इज मैरिड, अभी भी उनके client है। हाँ जी अभी भी क्लाइंट वो है, कहने ना आते रहते उनके हैं। मैरिड हैं, उनके शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। उनका जिस टाइम ब्रेकअप हुआ था, अपने जो प्यार और इश्क की जो आपने बात की थी, शादी से पहले शादी से पहले, तो उनका जो ब्रेकअप की डेट थी, उन्होंने यहाँ से वो स्टार्ट किया, और वो हर साल आके उसको रीन्यू करवाते और नीचे लिखवाते हैं। स्टिल वो कहते हैं बिकॉज इट्स यहाँ असल पे में दिल टूटा था। टैटू का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आप जो भी चीज करवाते हो, इट्स Symbolize रिलेटेड विद योर करती है। मेमोरी। तो वो अगर दूसरी बात ये है कि मैं इन लोगों को भी एजुकेट ये करता हूँ कि लेट्स सपोज आपने किसी का नाम लिखवा दिए, एंड बाद में कोई अगर सीन हो गया, लेकिन वो टाइम में तो आपने उसको चेरिश किया था, तो जस्ट तो अगली बीवी टेक से इट मार ऑन। भी पड़ेगी ना, रोज उसका नाम देख देख के। वैसे रिलीजियसली तो इट्स नॉट इन राइट कि इसको कहते हैं कि इससे हाँ, ये नमाज कहते नहीं नहीं होती है है। अच्छा, ये Tattoo कॉन्सेप्ट हराम है मेरा है, ख्याल है, that's what I ये thought. हमें क्लियर नहीं, कर नहीं, सकते हैं। नमाज नहीं होती, क्योंकि मिस- आप हाँ जी। जैसे नेल पॉलिश पढ़ के लगा के आप नमाज, लोग बहुत कुछ कहते हैं कि नमाज आपकी नमाज अल्लाह के लिए, आप नेल पॉलिश लगा के भी पढ़ सकते हैं। तो वो तो आप बिना नहीं, लेकिन वजू nail polish काफी तो एक मजबूरियों फर्क पे, चीज़ है ना, मतलब बट tattoo तो वैसे एक permanent हमें चीज़ जो है। चीजें कही गई हैं कि अगर हम वो चीजें करके अगर नेल पॉलिश रिमूव करके नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्या जाता है अल्लाह हमारे के पास बहुत से अम्मा अब्बा नहीं आ जाते कि नहीं, तुमने मैं मेरे आपको- बच्चे को tattoo हाँ, कर इसको दिया। ब्रीफली जरा हमें मैं बताओ आपको कि ये बताता क्या हूँ। कॉन्सेप्ट नेल पॉलिश के बारे में भी इवन जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो लेयर बना देती है ऊपर, तो वहां से वुजू नहीं होता। अदरवाइज नेल tattoo पॉलिश में मैं बताता हूँ, नेल पॉलिश में भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने वुजू किया, आप पाके नेल पॉलिश लगा के आप नमाज पढ़ सकते हैं। दोबारा जब आपने वुजू करना है, तो वो लेयर बनी होगी, वो ड्राई रह जाएगा, तो फिर आपको रिमूव करके आप वुजू करें। टैटू का ये सीन है कि इंक जो है इसकी सेकंड लेयर के अंदर इंजेक्ट होती है, विच इज कॉल्ड डर्मिस लेयर। सेकंड लेयर जहां पे मेहंदी एब्जॉर्ब होती है ना, टैटू जब बनता है तो ये बेसिकली वुंड होता है, ठीक है। और 3-4 दिन बाद जो ऊपर वाली लेयर होती है, ये हील अप होके वापस आ जाती है, यानी ये स्किन के अंदर है बेसिकली। और आपने भी सुना होगा वुजू और गुस्ल के लिए हमेशा हम गुस्ल जो है उसमें हमने अपनी अपर बॉडी को पाक करना है। कभी आपने ये तो नहीं सुना होगा कि अंदर वाली स्किन को भी कोई पाक कर रहा है इंजेक्शन लगा के, ये वो इनर सोल हम अपनी नमाजों से, अपनी इबादत से जो है वो सारा करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे। अच्छा, तो ये आपकी स्किन के अंदर है, स्किन के ये ऊपर वहीं पे नहीं? है जहाँ पे और मेहंदी है। एक और चीज है जो शक्लें बना के, अगर जैसे टैटू में शक्लें बनाए तो वो लोगों ने तब हाँ उससे भी बनवाई नमाज होती है face उसका में। मैं सिंपल ये इनको बताता हूँ कि जैसे इवन तस्वीर वगैरह पिक्चर्स भी होती हैं, वो हम कवर कर लेते हैं नमाज पढ़ने से पहले। तो अगर किसी ने शक्ल वगैरह भी बनाई है वुजू और गुस्ल में, तो उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि वो स्किन के अंदर ही है। आप उसको कवर करें और अपनी आप नमाज पढ़ लें। यानी कि जबरदस्त है। तुम जा सकते हो, जा बनवाने। सकते हैं जो तुम हम डर रहे थे ना हाँ, नहीं बनवाने नहीं, मैं से। तो सोच रहा था कि मैं भी यहाँ करीना लिखवा ही लूँ अब। करीना। जिस तरह तो लिखवाया पता है, है। तो एक फिर आपको बड़ा सैफ funny से मार incident, पड़ेगी। मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाया ना बाजू पे, तो वो उसको दिखाने के लिए गया कि ये देखो, तो वो आगे से पता है क्या कहती है, यहाँ ए तो नहीं आता, ई आता है। ये भी होता है। On that funny note, हमारे पास वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मैं ज़ुहैब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ज़ुहैब you यहाँ very पर आए, इन्होंने हमें रिलेशनशिप्स और टैटू का कनेक्शन थोड़ा बहुत समझाया, सोच समझ के टैटू बनवाएं, सोच समझ के शादी टैटू करके। बनवाएं। और अगर भाई अब ठीक है, आप इतने लिबरल हैं तो फिर टैटू बनवाते हैं, हाँ, मतलब पीछे body पूरा पे। जिस्म है आपका, कोई मसला नहीं है। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम आप लोगों के लिए अपनी लाइंस को खोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे साथ फिजा अली और एक बहुत स्पेशल सरप्राइज होगा ब्रेक के बाद। तो आप लोग देख रहे हैं कि वो सरप्राइज क्या है, क्यों आना। बिल्कुल।